हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लासेस 99 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के राजनीति शास्त्र के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। टोटल 1 से लेकर के 100 तक क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और इसमें हम लोग जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो टोटल प्रश्नों की संख्या 1 से लेकर के 100 तक रहेगा। इसमें से आपको 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ही आंसर देना होगा। तो ये सभी हम लोग को OMR सीट जब मिलेगा उसमें हम लोग को फिल करना है 50 क्वेश्चंस को। तो इन सभी बातों के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 ईस्वी में हुई थी? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय जनता दल, ऑप्शन बी है भारतीय जनता दल, ऑप्शन सी जनता दल यूनाइटेड, ऑप्शन डी है बहुजन समाज पार्टी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय जनता दल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1956 में, ऑप्शन बी 1966 में, ऑप्शन बी 2000 में सी, और ऑप्शन डी है 2019 में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए है फ्रांस की क्रांति, बी प्रथम विश्व युद्ध, सी समाजवादी क्रांति, डी नवंबर क्रांति। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नवंबर क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है? ऑप्शन ए है मैकियावली, ऑप्शन बी हॉब्स, ऑप्शन सी मार्क्स, और ऑप्शन डी है प्रोधान। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है? ऑप्शन ए है CIS का जन्म, ऑप्शन बी अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति, ऑप्शन सी शीत युद्ध की समाप्ति, और ऑप्शन डी है मध्य पूर्व में संकट। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य पूर्व में संकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए? ऑप्शन ए है ईरान, बी उत्तर कोरिया, सी भारत, और डी चीन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1957 में, ऑप्शन बी 1992 में, ऑप्शन सी 2005 में, और ऑप्शन डी है 2006 में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है बाल श्रम, ऑप्शन बी मानवाधिकार, ऑप्शन सी पर्यावरण, और ऑप्शन डी है शिक्षा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानवाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई? ऑप्शन ए है रूसी संघ, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी फ्रांस, और ऑप्शन डी अमेरिका। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है गोर्बाचेव, ऑप्शन बी है माओ त्से तुंग, ऑप्शन सी है एल्त्सिन, ऑप्शन डी है लोच वलेसा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्त्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए है ब्रेजनेव, ऑप्शन बी है एंड्रोपोव, ऑप्शन सी है मिखाइल गोर्बाचेव, ऑप्शन डी है स्टालिन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिखाइल गोर्बाचेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन ए है जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन बी जॉर्ज बुश, ऑप्शन सी अब्राहम लिंकन, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1996 में तालिबान ने किस राज्य में अपना शासन स्थापित किया जिसे 2001 में अमेरिका ने मिटा दिया? ऑप्शन ए है ईरान, बी पाकिस्तान, सी इराक, डी अफगानिस्तान। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? ऑप्शन ए है नागासाकी, ऑप्शन बी इतोशिमा, ऑप्शन सी मिजामिसोमा, ऑप्शन डी है हाशिमा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागासाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? ऑप्शन ए है अमेरिका, बी भारत, सी स्विट्जरलैंड, डी नेपाल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1957, बी 1992, सी 2005, और डी 2006। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन ए है 1994 में, बी 1999 में, सी 1995 में, डी 2003 में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? ऑप्शन ए है 1988 में, ऑप्शन बी 1989 में,
ऑप्शन सी 1990 में और ऑप्शन डी है 1991 में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? ऑप्शन ए है भारत, बी पाकिस्तान, सी श्रीलंका, डी बांग्लादेश। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशिया का कौन सा राज्य नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? ऑप्शन ए है नेपाल, बी भूटान, सी श्रीलंका, डी भारत। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी भूटान, डी नेपाल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, किस दक्षिण एशियाई में संवैधानिक संकट है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ऑप्शन ए है ट्रिग्विली, ऑप्शन बी यूथांट, ऑप्शन सी बीबी घाली और ऑप्शन डी है कोफी अन्नान। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ट्रिग्विली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 5, बी 6, सी 7 और डी 14। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है भारत, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान और डी श्रीलंका। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है? ए है ऑप्शन इंडोनेशिया, बी फिलीपींस, सी सिंगापुर, डी श्रीलंका। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए है भारत, बी पाकिस्तान, सी नेपाल, डी जापान। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? ऑप्शन ए है चीन, बी रूस, सी भारत, डी ब्रिटेन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने किस नई व्यवस्था को जन्म दिया? ऑप्शन ए है सामूहिक सुरक्षा, बी सत्ता संतुलन, सी शांति स्थापना, डी शांति निर्माण। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शांति स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के देशों के बीच व्यापार संगठनों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी विश्व बैंक और डी इनमें से सभी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? ऑप्शन ए है भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला, ऑप्शन बी होटल ताज पर आतंकवादी हमला, ऑप्शन सी विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति स्थापना के कार्यों की देखरेख किस अधिकारी के अधीन है? ऑप्शन ए है महासभा का अध्यक्ष, ऑप्शन बी सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष और ऑप्शन डी है महासचिव। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महासचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है? ऑप्शन ए है महासभा, बी सुरक्षा परिषद, सी आर्थिक व सामाजिक परिषद और डी महासचिव। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट का क्या शीर्षक है? ऑप्शन ए है साझी त्रासदी, ऑप्शन बी हमारा साझा भविष्य, ऑप्शन सी मात्र एक पृथ्वी और ऑप्शन डी है टिकाऊ विकास। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा साझा भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1955 ईस्वी में किस शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था? ऑप्शन ए है जकार्ता में, ऑप्शन बी बांडुंग में, ऑप्शन सी है सिंगापुर में और ऑप्शन डी है हांगकांग में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बांडुंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? ऑप्शन ए है क्योटो, ऑप्शन बी रियो डी जेनेरो, ऑप्शन सी है लंदन और ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रियो डी जेनेरियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 30 जनवरी, बी 24 अक्टूबर, सी 2 अक्टूबर और डी 10 दिसंबर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? ऑप्शन ए है ए जी फ्रंक, ऑप्शन बी है ई बालरस्टीन, ऑप्शन सी नोम चॉम्स्की और ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? ऑप्शन ए है 1945 में, ऑप्शन बी 1946 में,
ऑप्शन सी 1947 में और ऑप्शन डी है 1948 में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? ऑप्शन ए है 15वीं शताब्दी, बी 18वीं शताब्दी, सी 19वीं शताब्दी और डी 20वीं शताब्दी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 18वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन में क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1949 में, ऑप्शन बी 1947 में, ऑप्शन सी 1950 में और ऑप्शन डी है 1948 में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? ऑप्शन ए है संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं, ऑप्शन बी लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं, ऑप्शन सी राज्यसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं, ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व की सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है? ऑप्शन ए है दल प्रणाली, ऑप्शन बी स्वतंत्र प्रेस व मीडिया, ऑप्शन सी प्रभावी विधिक व न्यायिक व्यवस्था, ऑप्शन डी है लिखित संविधान। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रभावी विधिक व न्यायिक व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? ऑप्शन ए है नाम मात्र की कार्यपालिका, ऑप्शन बी है वास्तविक कार्यपालिका, सी बहुल कार्यपालिका और ऑप्शन डी इनमें से सभी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बहुल कार्यपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है। ऑप्शन ए है उच्च सदन, ऑप्शन बी निम्न सदन, ऑप्शन सी बड़ा सदन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उच्च सदन। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को उच्च सदन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? ऑप्शन ए है 60 वर्ष, बी 65 वर्ष, सी 62 वर्ष और डी 67 वर्ष। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 62 वर्ष। वहीं अगर उच्चतम न्यायालय की बात होगी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति तो 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही हैं? ऑप्शन ए है राज्यपाल की भूमिका, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी राज्यों की केंद्र पर निर्भरता, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है डॉक्टर राधाकृष्णन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन हैं? ऑप्शन ए है राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी उप मुख्यमंत्री और डी विधानसभा के अध्यक्ष। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई। ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1948 और डी 26 जनवरी 1951। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किससे दी गई है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी वल्लभ भाई पटेल और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है इसकी स्थापना 1953 में की गई, ऑप्शन बी है इसके रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, ऑप्शन सी है इसने भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की थी और ऑप्शन डी है सभी कथन सत्य हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसके रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी राजेंद्र प्रसाद और डी जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी अनुच्छेद 75, ऑप्शन सी अनुच्छेद 76 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 61। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 61। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी मौलाना आज़ाद, सी BN राव, डी डॉक्टर अंबेडकर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष और डी विधि मंत्री। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है स्वतंत्र न्यायपालिका, बी सशक्त कार्यपालिका, डी लोकसभा और सी लोकसभा और डी वयस्क मताधिकार। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन ए है 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 21 वर्ष, डी 35 वर्ष। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी स्विट्जरलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी सोवियत संघ। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकेंद्रीकरण की शासन की विशेषता है? ऑप्शन ए है एकात्मक शासन, बी संघात्मक शासन, सी सैनिक शासन और डी राजतंत्र। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संघात्मक शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ऑप्शन ए है 9वीं अनुसूची, बी 10वीं अनुसूची, सी 11वीं अनुसूची और डी है 12वीं अनुसूची। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला? ऑप्शन ए है 1952 के पहले चुनाव के बाद, ऑप्शन बी है 1957 के में दूसरे चुनाव के बाद, ऑप्शन सी है 1962 के तीसरे चुनाव के बाद, ऑप्शन डी है 1967 के चौथे चुनाव के बाद। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1957 के दूसरे चुनाव के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का क्रम के हिसाब से स्थान क्या था? ऑप्शन ए है 12वां, बी 13वां, सी 14वां और डी 11वां। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 12वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, बी सी राजगोपालाचारी, सी लॉर्ड माउंटबेटन और डी बी आर अम्बेडकर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1955 और ऑप्शन डी है 1957। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1977, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1979 और ऑप्शन डी 1980। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1977 जनता पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण और ऑप्शन डी है लाल बहादुर शास्त्री। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी है शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन सी है स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था और ऑप्शन डी है संविधान की सर्वोच्चता। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोहरी नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? ऑप्शन ए है 1956 से 1956, ऑप्शन बी है 1956 से 61, ऑप्शन सी है 1961 से 66 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी 1956 से 1961। यहाँ पे 1951 से 56 होगा, मिसप्रिंट कर दिया, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। 1956 से लेकर के 61 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए है 1989, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1970 और ऑप्शन डी 1993। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1952 ईस्वी में किस संगठन की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए है योजना आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, सी राष्ट्रीय विकास परिषद और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? ऑप्शन ए है आय, बी व्यय, सी आय एवं व्यय और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आय एवं व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना को योजनाएं कहा गया? ऑप्शन ए है दूसरी योजना जो 1956 से 61 तक चली, ऑप्शन बी चौथी योजना जो 1969 से 1974 तक चली, ऑप्शन सी पाँचवीं योजना जो 1974 से 1979 तक चली और ऑप्शन डी छठी योजना जो 1980 से 1985 तक चली। सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर डी छठी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन ए है 1977 में, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 2007 और ऑप्शन डी 2014। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2014 में योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नियोजन समिति का गठन किसने किया? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस ने और ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण ने। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सूत्रीय कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी और डी राजीव गांधी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा कथन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य को पर प्रकाश नहीं डालता? ऑप्शन ए है उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थ बनाना, ऑप्शन बी है किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना, ऑप्शन सी है वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना, ऑप्शन डी है वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एवं बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? ऑप्शन ए है 1967, ऑप्शन बी है 1971, ऑप्शन सी है 1996 और ऑप्शन डी है 2000 में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा क्या है? भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा, ऑप्शन बी चीन एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा, ऑप्शन सी भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी सरदार पटेल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1965 और 1971 में भारत का किस देश से युद्ध हुआ था? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी पाकिस्तान और ऑप्शन डी बांग्लादेश। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुट निरपेक्षता का अर्थ है? ऑप्शन ए है परस्पर विरोधी गुटों में शामिल होना, ऑप्शन बी है विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, ऑप्शन सी है विश्व के सभी गुटों में शामिल होना और ऑप्शन डी है मौजूदा परस्पर विरोधी गुटों में सामंजस्य बनाए रखना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताशकंद समझौते के समय किस सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था? ऑप्शन ए है स्टालिन, ऑप्शन बी कोसिजिन, ऑप्शन सी पुतिन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोसिजिन। ताशकंद समझौता के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कोसिजिन कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल किस वर्ष लगाया गया था? ऑप्शन ए है 1975 में, ऑप्शन बी 1976 में, ऑप्शन सी 1977 में और ऑप्शन डी 1978 में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी केरल, सी उत्तर प्रदेश और डी पश्चिम बंगाल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केरल में सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, बी गुलजारीलाल नंदा, सी के कामराज और डी लाल बहादुर शास्त्री। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1969 में नई कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की? ऑप्शन ए है शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन बी सी सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी के कामराज और ऑप्शन डी जगजीवन राम। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जगजीवन राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है चंद्रशेखर, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, सी ऑप्शन है वीपी सिंह और ऑप्शन डी है आई के गुजराल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटे एक आतंकवादी संगठन है? ऑप्शन ए है श्रीलंका का, बी पाकिस्तान का, सी भारत का और डी रूस का। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस प्रधानमंत्री के समय यह बात उठी कि जज के पद पर नियुक्ति से पूर्व उस व्यक्ति के सामाजिक दर्शन को देखा जाना चाहिए? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी है राजीव गांधी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक स्वतंत्रता संघ से किसका नाम जुड़ा है? ऑप्शन ए है वी.एम. तारकुंडे, ऑप्शन बी राजेंद्र सच्चर, ऑप्शन सी अधिवक्ता मुखी और ऑप्शन डी है एच.डी. सूरी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वी.एम. तारकुंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन बी है वी.पी. सिंह ने, ऑप्शन सी है मोरारजी देसाई ने और ऑप्शन डी है चंद्रशेखर ने। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया? ऑप्शन ए है 1975, ऑप्शन बी है 1976, ऑप्शन सी है 1977 और ऑप्शन डी है 1980। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है मायावती, ऑप्शन बी है अंबेडकर, ऑप्शन सी है कांसीराम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांसीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? ऑप्शन ए है वी.पी. सिंह, ऑप्शन बी है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी है मोरारजी देसाई। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वी.पी. सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 25। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है चंडी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन बी है सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी है चौधरी देवीलाल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी कांसीराम, ऑप्शन सी मायावती और ऑप्शन डी रामविलास पासवान। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंडी प्रसाद भट्ट। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बी.आर. अम्बेडकर। मिस्टेक से ये हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेग्जिट किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए है इंग्लैंड से, ऑप्शन बी है फ्रांस से, ऑप्शन सी जर्मनी से और ऑप्शन डी है स्विट्जरलैंड से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड से। ब्रिटेन का एग्जिट होना ब्रेग्जिट कहलाया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपियन संघ से ब्रिटेन अलग हुआ इसलिए इसको ब्रेग्जिट कहा गया, तो इंग्लैंड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलवान घाटी कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए है लद्दाख में, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी है भूटान में और ऑप्शन डी है जम्मू और कश्मीर में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख में। गलवान घाटी लद्दाख में स्थित है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के 100 प्रश्न। नेक्स्ट और भी प्रश्नों के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये आपके एग्ज़ाम के व्यू से, 12th के एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू।